एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। एक ऐसा चैनल जिसमें हम बात करते हैं यूजीसी नेट सीटेट जैसे एग्जामिनेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको सीटेट में भी मिलेंगे, नेट के एग्जाम में भी मिलेंगे, फर्स्ट पेपर में भी मिलेंगे, अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन उसमें भी मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसको हम कहते हैं निर्देशन एंड परामर्श। सपोज करते हैं आप कोई भी काम करना चाहते हैं, घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो, चाहे आप अपनी जॉब सर्च करना चाह रहे हैं या अच्छा स्कूल सर्च करना चाह रहे हैं, या फिर आप मेडिकल कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसी कोई समस्या है, तो आप अच्छा एक डॉक्टर सर्च करना चाह रहे हैं। हर जगह आपको किसी ना किसी चीज की, किसी ना किसी विषय से निर्देशन की जरूरत होती है, ताकि आप भटके ना और सही जगह पर आप अप्रोच कर पाए। ठीक है, तो वो हो जाता है निर्देशन। मतलब हमारा एक सही डायरेक्शन में अपने गोल तक पहुंच जाना निर्देशन कहलाता है। अब ये निर्देशन कहाँ से हमें मिलता है? तो जो इस विषय विशेष का एक्सपर्ट होता है वो हमारी इसमें मदद करता है। ठीक है, और अगर हम बाय द वे अपने जीवन में या फिर अपनी किसी भी परेशानी किसी भी क्षेत्र में, जीवन के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, चाहे जॉब का क्षेत्र हो, चाहे हमारी एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल फील्ड का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हम किसी जगह फंस जाते हैं तो हमें जरूरत होती है काउंसलिंग की। जो हमें व्यक्ति एक, हमारे जो मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत अलग अलग लेयर्स में हम परेशान हो रहे हैं, उन सभी को सुलझा के हमें एक सही बात को बता सके, वो हो जाती है काउंसलिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परामर्श। ठीक है, हम सबसे पहले अपना परामर्श किससे लेते हैं? हम अपने घर वालों से लेते हैं। लेकिन हर चीज के बारे में, हर विषय के बारे में आपके घर वालों को जानकारी नहीं होती है। तब उस कंडीशन में क्या किया जाता है? उस विषय का जो एक्सपर्ट हो, चाहे वो आपके घर के अंदर हो, आपके स्कूल के टीचर्स हो, आपके प्रोफेसर्स हो, कॉलेज में आपके मित्रगण भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें आप परामर्श लेने के लिए उनके पास जाते हैं। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम गाइडेंस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी मीनिंग के बारे में समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे गाइडेंस आवश्यक होता है। द गाइडेंस रिफर टू एडवाइस द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय अ पर्सन एक्सपीरियंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इम्प्रूव समथिंग। मतलब कहीं पर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्षेत्र की, XYZ किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको किसी ना किसी के निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब हम बहुत बेसिक लेवल पर देखें तो हमें अपने घर में हमारे भाई बहन हो, हमसे बड़े जो हों, सपोज करते हैं आप इस साल 10th का एग्जाम क्लियर करने वाले हैं और आने वाले टाइम में आप कौन सा विषय लें, तो सबसे पहले आप चर्चा कहाँ पर करते हैं? अपने घर पे करते हैं। अब आपके मदर फादर अगर एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं और बहुत अच्छा वो नॉलेज रखते हैं तो वो आपको सही निर्देशन देंगे। लेकिन अगर उनका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं है, तब आपको अपने टीचर से परामर्श लेना होता है, उनके पास आप जाते हैं। अगर वो भी आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो वो भी आपको सही सलाह नहीं दे सकते। फिर आपको उस व्यक्ति के पास जाना होता है जो आपको बहुत अच्छे से परखता हो, जानता हो, और वो आपको सही सलाह दे। अब देखिए, सपोज करते हैं कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर उनके घर में कोई IT कंपनी में जॉब करता है, बहुत अच्छे पैकेज के साथ उसको जॉब मिल रखी है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? अगर आप 10th साल क्लियर कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं नहीं, सबसे अच्छा जो क्षेत्र है वो यही IT का क्षेत्र होता है, आप इसी में जाओ। लेकिन जो बच्चा है उसका जो पढ़ने का, उसका अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, या जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी अभिरुचियां हैं, वो IT के क्षेत्र वाली नहीं है। उसके अंदर आर्ट्स के फील्ड में अपना रुझान है, या फिर उसकी अभिरुचियां हैं उसके लिए। तब देखो, क्या वो IT का अगर वो अडॉप्ट कर लेता है सब्जेक्ट, तो क्या वो उसमें उतना सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। तो किसी भी व्यक्ति से जब आप परामर्श लेने के लिए जाते हैं,
तो ये मेक श्योर करें कि वो व्यक्ति जो है वो तो बहुत अच्छे से जानकारी रखता ही हो, लेकिन वो आपके बारे में भी अच्छे से जानकारी रखता हो। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम जाते हैं, द गाइडेंस रिफर्स टू द प्रोसेस टू हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर द एंड डेवलप देयर पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे ये वाला जो लाइन है इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। इंडिविजुअल को डिस्कवर करे मतलब आपके अंदर क्या पोटेंशियल है उसको भी वो जानता हो, तब जाके वो आपको सही सलाह देगा, अदरवाइज वो आपको सही सलाह नहीं दे पाएगा। अब एक व्यक्ति को चने के झाड़ में चढ़ा दो, नहीं नहीं अब तुम तो डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, वो बंदा जो है वो कॉकरोच से घबराता है, किस तरह से डॉक्टर बनेगा, नहीं बन पाएगा, है ना। तो उसको उस तरह से सलाह देने के लिए पहले उसके बारे में जानना भी जरूरी होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस इज क्वाइट डेमोक्रेटिक इन नेचर, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं जो कह रहा हूं वही सही है, नहीं, आपकी बात को भी माना जाएगा, आपकी बात को भी समझा जाएगा। दिस इज बिकॉज properly guided individual would be able to shape डेस्टिनी, क्योंकि इस तरह से आप अपनी डेस्टिनी को शेप कर सकते हैं। गाइडेंस इंश्योर दैट ईच इंडिविजुअल चॉइस मस्ट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। एक सोसाइटी का इंटरेस्ट और एक व्यक्ति के इंटरेस्ट सबको बहुत अच्छे से जानने परखने के बाद आपको वो सही सलाह देगा, सही परामर्श देगा, ताकि आपका भला हो पाए, आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाए। आगे बढ़ते हैं। निर्देशन का अर्थ अभी मैंने आपको समझाया, इसको इंग्लिश में गाइडेंस कहते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण है जिसका मतलब ही होता है मार्ग दिखाना या फिर मार्गदर्शन करना। ठीक है, अधिगम में निर्देशन सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिगम का अर्थ क्या हो जाता है, जब हम पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, अधिगम में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। निर्देशन एक ऐसी प्रणाली है जो कि शिक्षार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है, ठीक है, एक इंडिविजुअल कार्य। अब ऐसा नहीं है कि हम निर्देशन को एक क्लासरूम में बता पाए, हम क्लासरूम में बताएंगे तो वो हर एक जो स्टूडेंट होगा उस सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग होती है, उनकी कैपेसिटी अलग होती है, उनकी जो पोटेंशियल है वो अलग अलग होता है, इसलिए हर एक इंडिविजुअल का निर्देशन भी अलग अलग होगा। अधिगम में निर्देशन सेवाओं को ये तो हो गया, जिसके द्वारा शिक्षार्थी को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक एक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को सुधार कर सकता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बात समझने की है कि एक निर्देशन जो दे रहा है ना, वो ये नहीं कि जैसे मान लेते हैं आप एक गणित का सवाल कर रहे हैं, आप अपने टीचर के पास जाते हैं और आप बहुत दिन से उलझे हुए हैं, उसमें नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो वो टीचर ये नहीं कर देगा कि आपकी कॉपी उठाएगा और अपने पेन से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। वो आपको ऐसे तरीके बताएगा, ऐसे फॉर्मूलेज बताएगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो। अगर वो आपकी परेशानी को, आपके प्रॉब्लम को, आपका जो गणित का सवाल है उसको खुद ही सॉल्व कर देगा, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए निर्देशक का काम क्या होगा, आपको विधियां बताए और आप अपनी समस्याओं को खुद सॉल्व करने के लिए तत्पर हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। गाइडेंस की नीड क्यों पड़ती है, तो गाइडेंस इज सर्टेनली हैज एन इनॉर्मस नीड इन एवरी इंडिविजुअल लाइफ। हर एक व्यक्ति की, हर एक इंडिविजुअल की बहुत आवश्यकता है गाइडेंस, क्योंकि उसको अपने जीवन में जितने दिन वो जीवित रहता है उसमें उसको हर एक समस्या के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी से गाइडेंस लेना पड़ता है। ठीक है, हम हर चीज नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के पास सारा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ का ज्ञान जरूर होता है ना। तो जो कुछ आपको जानना है उस तरह के व्यक्ति के पास जाके आपको निर्देशन लेना होता है। अब है द डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ कैन टेक प्लेस इनटू द वेरियस स्टेजेस। These stages are infant, childhood, pre-adolescence, adolescent and manhood.
ये सारे स्टेजेस हैं हमारी जिंदगी के, जिनमें हमें अलग अलग तरह से गाइडेंस की आवश्यकता होती है। एन इंडिविजुअल नीड गाइडेंस इज एवरी स्टेज इन एवरी स्टेजेस ऑफ लाइफ। मैक्सिमम गाइडेंस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एडोलेसेंस स्टेज। देखिए, एडोलेसेंस के लिए कहा भी जाता है, एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है, किशोर अवस्था। जब हम टीन एज में होते हैं, मतलब हम अपने 13 से लेकर 19 के बीच में होता है, उस वक्त ऐसा स्टेज होता है या ऐसा फेज होता है हमारे जीवन का, जिस फेज में हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हमारी फिजिकल हेल्थ को लेकर हमारी प्रॉब्लम आती है, हमारे हार्मोनल चेंज होते हैं, उसकी वजह से परेशानियां होती हैं हमारी। उसी वक्त हमारा जो एजुकेशनल स्टेज होता है, वो ऐसा स्टेज होता है जिसमें हम बहुत ही, कहना चाहिए, निर्णायक तरीके से अपना जीवन जीते हैं। हम जो विषय उस वक्त लेते हैं, उस विषय पर ही हमको आगे जाकर अपना जॉब, करियर सब बनाना होता है। इसलिए बहुत आवश्यक स्टेज होती है जब हम एडोलेसेंस के स्टेज में होते हैं, आपको एक सही निर्देशन मिलना चाहिए। प्रिंसिपल्स बात कर लेंगे हम, प्रिंसिपल्स की यानी सिद्धांतों की, गाइडेंस के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। सबसे पहली बात तो आती है हर एक इंडिविजुअल का, हर एक व्यक्ति का जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, उसके लिए उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की जरूरत होती है। द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, एक ह्यूमन है, उसका एक यूनिक बिहेवियर है, यूनिक आइडेंटिटी है, उस यूनिकनेस को इम्प्रूव करना, उसकी इंडिविजुअल पहचान को बनाना, इसलिए उसे गाइडेंस की आवश्यकता होती है। डेवलपमेंट, बेशक आपको डेवलप करना है, अपने आप को अच्छी जगह पर पहुंचना, अपना फ्यूचर सेट करना है, इस वजह से आपको डेवलप इसकी जरूरत होती है निर्देशन की। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक का अर्थ क्या होता है, आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट। देखिए, आपकी लाइफ में केवल पैसा मायने नहीं रखता, आप केवल हेल्थ मायने नहीं रखती है, केवल आपके रिश्ते मायने नहीं रखते, केवल आपका जो करियर है वो मायने नहीं रखता। आपका जीवन इन सब से मिलकर बना हुआ है और इन सब का ही होना आवश्यक होता है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर माइनस हो जाती है, सपोज आपके पास सब कुछ है लेकिन हेल्थ नहीं है, तब आप बहुत अच्छे से अपना जीवन नहीं गुजार पाएंगे। सब कुछ है लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, तब अच्छे से आप जीवन अपना नहीं गुजार पाएंगे। इसलिए होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो सब कुछ होना चाहिए। आपका IQ अच्छा होना चाहिए, आपका EQ होना चाहिए अच्छा, हैप्पीनेस क्वोशेंट भी यानी HQ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ में आप किस तरीके से कोऑपरेट करें, वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, आप निर्देश मतलब एक निरंतरता से अपने जीवन को जिए, कहीं ब्रेक ना हो। एक्सटेंशन मतलब आगे बढ़ना, उसके लिए जरूरत पड़ती है। एलेबोरेशन, इसके लिए भी जरूरत पड़ती है। एडजस्टमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोऑपरेशन, कंटिन्यूटी, एक्सटेंशन, एलेबोरेशन और एडजस्टमेंट, ये सब कुछ आपके प्रिंसिपल्स हो सकते हैं आप इसके गाइडेंस के। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल्स नीड, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है। देखिए, हम एक व्यक्ति हैं, जैसे मान लेते हैं आप कोई एक व्यक्ति हैं, आप क्या हैं, आपके अलावा कोई नहीं जानता। बहुत लोग आपको जानते होंगे, लेकिन वो केवल उतना ही जानते हैं जितना आप बाहर एक्सप्रेस करते हैं। अंदर से आप क्या हैं वो केवल आप जानते हैं, और अंदर से जो आप हैं उसकी आपकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है। उस समय पे आपको उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। आगे आता है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, द प्रिंसिपल ऑफ इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक अप्रेजल। मतलब पहले तो एक्सपर्ट ओपिनियन, एक सही सलाह, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपकी स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज रखता हो, उसकी सलाह। इवेल्युएशन का मतलब हो जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन देखिए ऐसा नहीं है, मूल्यांकन का मतलब केवल आप परीक्षा दे रहे हैं और उस परीक्षा को पास करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको मूल्यांकन कहते हैं। हर चीज का कैलकुलेशन इवेल्युएशन होता है, ताकि आप उसके मेरिट, डीमेरिट
दोनों ही ये चेक कर सके। जैसे सपोज करते हैं आप किसी जॉब में एनरोल होते हैं या जॉब में आप जाकर क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू देते हैं और आपको वो जॉब मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है सब कुछ अच्छा होगा उस जॉब में। सब कुछ नहीं होता है अच्छा, नहीं सब कुछ बुरा होता है। आपको ये देखना होता है वर्स्ट केस सिनारियो क्या है और बेस्ट केस सिनारियो क्या है। अगर बेस्ट ज्यादा बड़ा है वर्स्ट से, तो आप उस जॉब को ले सकते हैं, नहीं तो आप उस जॉब को डिनाई कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं जो आपको मिलने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने फैमिली लाइफ में हो चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसको आप कैसे निभाएं, किस तरह से आप उसमें अपने आप को सक्सेसफुल करें, उसके लिए भी आपको निर्देशन की जरूरत होती है। और आपका निरंतर अप्रेजल, मतलब कि आपकी बढ़ोतरी होती रहे, क्रमबद्ध तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते रहे, है ना। तो इन सभी के लिए आपको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो ये सभी क्या है, सिद्धांत है, ठीक है। निर्देशन विधि के आधार पर निर्देशन को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिक निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हम क्लास में होते हैं और हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमको क्लास में कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, निर्देशन देते हैं। तो अगर हम 40 बच्चों की क्लास में बैठे हुए हैं और हमारा टीचर हमको कुछ समझा रहा है, तो जो वो निर्देशन दे रहा है वो सामूहिक निर्देशन है। लेकिन आपकी इंडिविजुअल नीड्स हैं, उसके बाद आप जाके स्पेसिफिक अपनी नीड के लिए कुछ सलाह लेना चाहते हैं, निर्देशन लेना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा व्यक्तिक, ठीक है ना। तो जब एक अकेले व्यक्ति का होता है तो व्यक्तिक, और समूह में होता है वो सामूहिक। निर्देशन के प्रकार यानी टाइप ऑफ गाइडेंस की बात कहें तो हम क्या हो जाता है, वोकेशनल गाइडेंस, जिसको कहा जाता है व्यवसायिक निर्देशन। अगर आप एक फंडामेंटल एजुकेशन सिस्टम है जो हमारा, हम स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल कंप्लीट करते हैं, मिडिल स्कूल कंप्लीट करते हैं, हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम कोई ऐसे पाठ्यक्रम में एनरोल होते हैं जो कि हमारे लिए करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त जो निर्देशन हो जाता है वो किस लिए होगा, वोकेशनल, है ना। क्योंकि आप उससे किसी एक स्पेसिफिक डिग्री के, जैसे मैं बात करूं बीएड की, तो हर एक इंडिविजुअल को बीएड करने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति आगे जाकर, जो पर्सन आगे जाकर टीचिंग लाइन में जाना चाहता है वही बीएड करेगा। तो वो बीएड क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा, वोकेशनल कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो निर्देशन किस लिए होता है, एक वोकेशनल गाइडेंस हो जाता है, पर्सनल गाइडेंस हो जाता है, एजुकेशनल गाइडेंस हो जाता है। शैक्षिक निर्देशन, आपका व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तिक निर्देशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन तो बहुत सारी होती है, किसी भी विषय पर बहुत अपने अपने विचार दिए हैं इन विद्वानों ने। तो यहाँ पर मैं कुछ डेफिनेशंस को कोट कर रही हूँ, हालांकि ये डेफिनेशन आप अपनी जो भी बुक आपके पास में हो उसमें बहुत सारी डेफिनेशन होंगी, उनको जरूर आप पढ़िएगा। यहाँ पे ऑथर ए ने लिखा है, एज द असिस्टेंस गिवन द पीपल in their choice and adjustment with relation to school curriculum course and school life, ठीक है। ये कहते हैं कि एज असिस्टेंस गिवन टू पीपल, मतलब एक तरीके से एक असिस्टेंट दे दिया जाए किसी छात्र को जो कि उसकी चॉइस और उसके एडजस्टमेंट को उसे बताए, उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए स्कूल में उसके बारे में बताए, उसका करिकुलम और कोर्स और जो स्कूल की लाइफ है उसके बारे में उसको सही निर्देशन दे, सही सलाह दे, ताकि आप उसकी जो स्कूल का जीवन है वो सही से गुजरे, ठीक है। इसी तरीके से रूथ स्ट्रॉन्ग कहते हैं, एज समथिंग intended to aid the individual in choosing an appropriate program and in making progress in it, ठीक है। एक आपका appropriate program आप चूज कर पाए जो आपके लिए आवश्यक हो, और आवश्यक होने के साथ साथ में देखिए आवश्यक तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम वही चीज चूज करें जो हमारे लिए सही है ना। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति टीचर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके निर्देशक को पता होना चाहिए आप में कौन सी एबिलिटीज हैं जिस वजह से आपको उसी डायरेक्शन में भेजा है ना। तो आपको अप्रोप्रिएट प्रोग्राम को चूज करने में आपकी मदद हो पाए।
ये सारी और भी इसमें दी हुई हैं परिभाषाएं। जॉन्स कहते हैं मार्गदर्शन एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने और समायोजन करने में अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है। स्किनर कहते हैं नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थिति के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया निर्देशन है या मार्गदर्शन है। शर्ली कहते हैं व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना जिससे कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ में बहुत सारी और भी डेफिनेशंस होंगी, आप उससे चेक कर सकते हैं। नीड्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, देखिए हम लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं तो हम किसकी बात करेंगे, एजुकेशन की। तो यहाँ पर एजुकेशन गाइडेंस की क्या जरूरत है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक, जैसा मैंने बताया आपको, हर एक स्टूडेंट अलग होता है, हर एक विद्यार्थी की अलग अलग एबिलिटीज होती है, उसका हर एक का पोटेंशियल अलग अलग होता है। हम किसी जिसके मार्क्स कम आते हैं उस बच्चे को कमतर नहीं आंक सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग क्वालिटीज भी हो सकती हैं। हो सकता है वो गेम्स में अच्छा हो, है ना, या अदर किसी सब्जेक्ट में अच्छा हो, है ना, तो उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से उसे एजुकेशनल गाइडेंस की आवश्यकता है, उसे मिलनी चाहिए। नीड ऑफ चेकिंग द वेस्टेज एंड स्ट्रेंथन इन एजुकेशन में, ये मतलब वही मैंने आपको बताया कि आपके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, उसको समझ के उसके बारे में आपको अच्छी सलाह दी जाए। द नीड ऑफ मेकिंग राइट एजुकेशनल चॉइसेस, एजुकेशनल गाइडेंस, द नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें हैं जो कि आपको आपकी बेसिक आपकी जरूरत है, आपकी पर्सनल नीड के हिसाब से आपको एजुकेशन गाइडेंस मिलना चाहिए। इसलिए आवश्यक होता है एक अच्छा निर्देशन आपको मिले। उद्देश्य की बात कर लें हम कि क्या एम्स होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। निर्देशन व्यक्ति पर ध्यान देता है, समस्या पर नहीं। देखिए समस्या कितनी भी गंभीर हो उसे सॉल्व किया जा सकता है, बस एक सही डायरेक्शन आपको चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। आवश्यक परामर्श की व्यवस्था करना, वर्तमान तथा भविष्य के प्रति आश्वस्त करना, आत्मनिर्देशन तथा आत्म विकास की ओर अग्रसित करना, व्यवसाय में सफलता प्राप्त करना, नवीन परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता उत्पन्न करना, योग्यता की खोज, व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, आवश्यकता, परिसीमा, स्वभाव तथा आदतों के आधार पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग की। जैसे मैंने बताया गाइडेंस और काउंसलिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमने अभी तक बात किसकी की थी, मार्गदर्शन की थी। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की। काउंसलिंग का मतलब होता है परामर्श। अब परामर्श की जो परिभाषा है देख लेते हैं। परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है, मैं आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, जिसमें परामर्शदाता तथा परामर्श लेने वाला दोनों की ही उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। ये रूथ स्ट्रॉन्ग ने अपनी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, काउंसलिंग में क्या होगा कि एक जो परामर्श लेने के लिए बैठा है और जो देने वाला है वो बहुत अच्छे से उनसे बात करेगा, उनकी बातों को गोपनीय रखने के लिए भी वो तत्पर होगा कि मैं आपकी बातों को किसी से नहीं कहूंगा। तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को आपके साथ में शेयर करेगा ताकि आप उनकी प्रॉब्लम को समझें और उसको सॉल्व करने में उसकी मदद करें। परामर्श से अभिप्राय है सलाह, विचार विनिमय तथा इच्छा पूर्वक साहचर्य से। ठीक है, सलाह दिए जाए, अच्छी विचार बताए जाए, उनके साथ में साहचर्य मतलब एडजस्टमेंट किया जाए, है ना, एसोसिएट उनको किया जाए। पर स्ट्रेंग कहते हैं परामर्श परामर्शदाता तथा परामर्श ग्राहक के मध्य आमने सामने का संबंध है। काउंसलिंग बैठकर एक बंद कमरे में की जाती है जो किसी खास के साथ होती है, एक व्यक्ति के साथ होती है। परामर्श की प्रकृति, परामर्श एक ऐसी व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को उसकी शैक्षिक, व्यवसायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह केवल सुझाव देने की प्रक्रिया नहीं है, यहाँ पर केवल सुझाव नहीं दिया जाता है बल्कि एक संवादात्मक प्रक्रिया है जिसमें परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी दोनों की सहभागिता है। ठीक है, आपस में बहुत देर तक बात करेंगे, उनकी सारी ही प्रश्नों को देखेंगे, लिखेंगे, उनको टिक करेंगे, उनकी जड़ तक पहुंचेंगे समस्या की और उसके बाद उसको सॉल्व करने की प्रोसेस करेंगे।
ठीक है। परामर्श एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। परामर्श एक समायोजन यानी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। परामर्श व्यक्तियों की रुचियों और योग्यताओं और क्षमताओं को जानने में सहायता करता है। परामर्श एक समस्या केंद्रित प्रक्रिया है। परामर्श सहयोग और समन्वय का पर आधारित प्रक्रिया है। ठीक है, इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो लाइफ टाइम चलती है ये प्रोसेस। एडजस्टमेंट की बात है, देखिए आप दोनों, जो ले रहा है परामर्श और जो दे रहा है, उन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट होना चाहिए, मानसिक भी और उनके साथ में बातों में भी वो इस तरीके से एक दूसरे को अपनी समस्या बता पाए, वो उनकी समस्या सुन पाए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो बताने का तरीका है वो आप अपनी समस्याओं को खुल के बता ही नहीं रहे, और जो परामर्श देने के लिए बैठा है उसके अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो आपकी समस्याओं को अच्छे से सुन भी रहा है, बस बताएगा नहीं 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 ऐसे ही होता है। एक एग्जांपल है, मैं बताऊं कि एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया और उसके बॉडी में इतना पेन था, बहुत ज्यादा पेन था, पर उसकी बॉडी में स्वेलिंग की वजह से उसकी बॉडी फूल गई थी। अब जो डॉक्टर है उसको क्या करना चाहिए था कि उसकी बॉडी को देखें, परखें, एग्जामिन करें, उसके बाद कुछ सलाह दें। वो सीधे उस व्यक्ति से कहते हैं कि आपका वेट बहुत ज्यादा है, इस पहले इसको वेट को कम करो, नहीं तो आपका दर्द नहीं जाएगा। ना ही तो उसने टच किया, ना एक्सरे किया, ना ही एग्जामिन किया कि ये स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है या फिर दर्द है, क्यों है। बस सीधे बोल दिया कि आपका वेट ज्यादा है। तो इस तरीके से वो सही काउंसलिंग नहीं कर रहा है, सही परामर्श नहीं दे रहा है ना। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की आवश्यकता है। परामर्श व्यक्तियों की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं को जानने की में सहायता करता है। परामर्श एक समस्या केंद्रित, समस्याओं को समझना भाई, जैसे उस जो पेशेंट था उसकी समस्या क्या थी, उसको इन्फ्लेमेशन था, उसकी दर्द की जो वजह थी वो सूजन थी, लेकिन सामने डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं 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 आप तो बहुत मोटे हो, इस वजह से आपको ये दर्द हो रहा है, पहले मोटापा कम करो फिर दर्द ठीक होगा। जिससे चलते नहीं आ रहा वो मोटापा कैसे कम करेगा अपना। तो वो समस्या उसको समझनी चाहिए थी, है ना। ये तो वो एक अच्छा काउंसलर नहीं होगा। परामर्श सहयोग एवं समन्वय पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं, परामर्श के उद्देश्य। जब हम परामर्श के उद्देश्यों की बात करें, छात्र को आत्म केंद्रित आत्मनिर्देशन के लिए समर्थन देना। भाई अपने आप भी निर्देशित खुद को करो, इसके लिए भी आप समर्थन देंगे, आप उनको तरीके बताएंगे। छात्र को भावी जीवन के लिए तैयार करना, छात्र को उसकी समस्या समाधान के लिए सहायता प्रदान करना, छात्र को सामाजिक समायोजन में सहायता देना, छात्र को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार की काउंसलिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक परामर्श होता है, जब हम एजुकेशन से रिलेटेड किसी समस्या को पता करने के लिए, अब जैसे बताते हैं आपको कि आपने सपोज करते हैं मेडिकल एग्जाम को क्लियर कर लिया, मेडिकल एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप कौन सा कॉलेज चूज करें, ठीक है, आपके कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आपको कितने कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कहाँ पर जाना सही होगा, कौन से कॉलेज में जाकर आपका जो पैसा है वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, काउंसलर से तो मिलती हैं। व्यवसाय काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग, आप आगे जाके कौन सा करियर चूज करें वो भी आपको समस्या का समाधान काउंसलर देते हैं। व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपकी आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, है ना। व्यवहारिक परामर्श, मेडिकल काउंसलिंग, आजकल ये भी होने लगा है, सॉरी मैरिटल काउंसलिंग, मतलब आजकल विवाह का संबंध जो है वो भी इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है कि उसके लिए भी एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है। मनोचिकित्सीय काउंसलिंग, यहाँ पे साइकेट्रिक जो काउंसलिंग होती है, इसमें एक साइको थेरेपिस्ट, थेरेपिक काउंसलिंग, यहाँ पर एक समस्या है कि बहुत सारे लोग तो ये समस्या को बताने में ही अपने आप को थोड़ा सा हेजिटेट महसूस करते हैं कि मुझे ऐसी समस्या है, जबकि बहुत नॉर्मल है। एक एक नॉर्मल दिखने वाले व्यक्ति को भी इस तरह की मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है एक्सेप्टेंस की, कि हाँ मुझे थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है और उसको हम सॉल्व कर लें, ताकि मैं अपने दिमाग से बिल्कुल स्टेबल हो जाऊं, क्लियर हो जाऊं, ताकि अपना काम अच्छे से कर पाऊं। तो पहले तो एक्सेप्टेंस की बहुत जरूरत होती है। परामर्श के प्रकार, निर्देशात्मक परामर्श,
निर्देशात्मक परामर्श सर्वग्राही। देखिए, निर्देशात्मक का मतलब होता है डायरेक्टिव, जो कंटिन्यूसली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में चलती है। नॉन डायरेक्टिव का मतलब आप गए, आपने पूछा, आपको बता दिया गया, आप आ गए। और उसके बाद सर्वग्राही मतलब हो जाता है इलेक्टिव काउंसलिंग। जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आप चयन करते हैं, तब आप जो काउंसलिंग करते हैं वो इस तरह से इलेक्टिव काउंसलिंग होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज ब्रिंग चेंज इन। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी किस चीज में चेंज लाता है गाइडेंस? आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सेल्फ डायरेक्शन में, दोनों में ही, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों में ही आता है ना। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी आपका होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है उसका, सेल्फ डायरेक्शन में भी आपको गाइडेंस मिलता है। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एडवाइस टू चाइल्ड, टीचिंग एथिक्स टू द चाइल्ड, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द चाइल्ड, असिस्टिंग चाइल्ड मेकिंग वाइज चॉइस। देखिए, क्या है गाइडेंस? केवल एडवाइस देना नहीं है, केवल एथिक्स समझाना नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आपका जो स्टूडेंट है उसको आगे जीवन में किस तरह से वो सही चूज कर पाए अपनी चॉइसेस को, वो समझाना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द principle of guidance? Holistic development of individual, acceptance of individual needs, not a continuous process, recognition of individual needs and differences। ठीक है, क्या है? व्हाट इज नॉट। यहाँ पे नॉट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग कई बार क्वेश्चंस में ना नॉट शब्द नहीं देखते हैं। तो व्हाट इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस? तो देखिए, ये तो है फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला भी है। तो यहाँ पे नॉट अ कंटिन्यू प्रोसेस, ये गलत है ना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गाइडेंस प्रोग्राम इज टू बी established in a new public school that has just opened. That first step in developing the guidance program is to, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, अ गाइडेंस प्रोग्राम इज टू बी एस्टेब्लिश इन अ न्यू पब्लिक स्कूल। एक नए स्कूल में ये प्रोग्राम पब्लिश किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, जो कि अभी अभी ओपन हुआ है। द फर्स्ट स्टेप, उनका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डेवलपिंग द गाइडेंस प्रोग्राम इज टू, कौन सा स्टेप उनको फर्स्ट लेना पड़ेगा? द स्कूल इंस्ट्रक्शन गोल, इंस्ट्रक्शनल उनके जो गोल्स हैं वो, फिर क्या है? डिवाइस बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द क्लासरूम, डिसाइड और मिनिमम competency level for students program to higher grade level, survey the guidance and counseling need to the need of the students body। ठीक है, सबसे पहले ये जरूरी है कि सर्वे करवाइए आप द गाइडेंस एंड काउंसलिंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स बॉडी। जो बच्चों की संख्या है उनमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की किस तरीके की नीड है, उस तरह से आप अपनी जो, अगर आप कहीं पर स्टेब्लिश कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कोई एक ब्रांच, तो वहां पर आपको पता तो होना चाहिए कि नीड क्या है स्टूडेंट्स की। नेक्स्ट आता है 5th नंबर में, एट सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग स्टूडेंट नीड गाइडेंस। ठीक है, एक सेकेंडरी स्टेज में, मतलब इसकी बात कर रहे हैं आप प्राइमरी से ऊपर वाली सेकेंडरी स्टेज, मिडिल जो स्कूल्स होते हैं उसमें किस तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता होती है? फॉर प्लानिंग फ्यूचर हायर एजुकेशन, फॉर प्लानिंग अ चेंज ऑफ स्कूल, फॉर प्लानिंग ऑफ अ जॉब, और क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, फॉर प्लानिंग फ्यूचर हायर एजुकेशन। ठीक है, एक सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट है, तो अब जाके वो क्या करेगा? हाई स्कूल में जाएगा, हाई स्कूल में हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, तो कौन से सब्जेक्ट उसको लेने चाहिए, उसकी पोटेंशियल के हिसाब से जो उसके लिए सही हो, जो चूज करने से उसको सही करियर मिल सकता हो उसकी अपने एबिलिटीज के हिसाब से, तो वो गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होगी, ताकि वो फ्यूचर सिक्योर अपना कर पाए। तो कैसी लगी आपको स्टूडेंट्स की क्लास? अगर अच्छी लगी हो, ये टॉपिक सही से मैंने समझाया हो, आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आप कौन सा टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं
ये क्योंकि एक रिक्वेस्टिंग वीडियो था। मुझसे किसी ने कमेंट में कहा था कि मुझे गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में समझा दीजिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपकी भी इस तरीके की कोई क्वेरीज हैं और आपको ये वीडियो समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उस पर स्पेसिफिक मैं वीडियो बना दूंगी। इसके अलावा यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने अपने चैनल पे करा रखी है, पेपर 1 की, पेपर 2 एजुकेशन की, तो एक बार चैनल जरूर विजिट कीजिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर फिनिश करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।